दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और रविचंद्रन अश्विन को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल, अय्यर और सूर्य की तूफानी पारी के बाद आया अश्विन का कोहराम। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपनी गेंद से ऐसा कोहराम मचाया जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया की टीम को परेशान किया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को आराम दिया गया और उनकी जगह स्टीव स्मिथ ने टीम की कमान संभाली, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर भारत ने 400 रन का टारगेट दिया। इस दौरान भारतीय टीम एक बदलाव जसप्रीत बुमराह की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल कर मैदान पर उतरी, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कप्तान समेत 3 खिलाड़ियों को बाहर किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी की शुरुआत अपना पहला मैच खेल रहे जॉनसन ने की, लेकिन इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ओवर में 2 चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला और ओवर में 13 रन बटोरकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर में गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 16 रन पर भारत को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ को 12 गेंद पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। इस दौरान श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालते हुए 200 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस दौरान पावर प्ले में 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान 8 ओवर में भारत ने 50 का आंकड़ा पार किया, लेकिन इसी बीच बारिश का आगमन भी हो गया, लेकिन बारिश का ज्यादा प्रभाव मैच में नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी पारी को और भी ज्यादा खतरनाक कर दिया। इस दौरान 14 ओवर में शुभमन गिल ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक 37 गेंद पर पूरा किया, तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंद पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपने शतक से भी विरोधी टीम को परेशान किया। इस दौरान 29 ओवर में भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार किया, तो वहीं 30 ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपना तीसरा वनडे शतक 86 गेंद पर पूरा किया। इसी बीच 31 ओवर में श्रेयस अय्यर एबॉट की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए, लेकिन गेंद जमीन पर लगने के कारण बल्लेबाज को जीवन दान मिला, लेकिन इसका फायदा श्रेयस अय्यर नहीं उठा पाए और इसी ओवर में गेंदबाज एबॉट की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान श्रेयस अय्यर 90 गेंद पर 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 105 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केएल राहुल मैदान पर आए। इसी बीच 92 गेंद पर 34 ओवर में शुभमन गिल ने अपना छठा वनडे शतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए ग्रीन ने 35 ओवर में शुभमन गिल का सबसे बड़ा विकेट ले लिया, जहां पर शुभमन गिल 97 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 104 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए, जो ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और 41 ओवर में एडम जंपा की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान ईशान किशन ने 18 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए, तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने 35 गेंद पर 45 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी बीच 44 ओवर में सूर्य का तूफानी रूप देखने को मिला, जहां गेंदबाज ग्रीन के सामने सूर्य ने लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के लगा दिए, लेकिन इसी बीच 46 ओवर में कप्तान राहुल का विकेट गिर गया, जहां पर ग्रीन ने राहुल को 38 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर क्लीन बोल्ड किया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आए और दूसरी तरफ से 47 ओवर में सूर्या ने 24 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अंत तक 37 गेंद पर 6 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 72 रन की पारी खेली, तो दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने 9 गेंद पर 1 चौके की मदद से 13 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते 50 ओवर में भारतीय टीम ने 399 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस दौरान ग्रीन ने सर्वाधिक 2
विकेट लिए तो वहीं जोश हेजलवुड, एडम जंपा और एबॉट ने एक एक विकेट लिया। हालांकि इसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत मैथ्यू शॉट और डेविड वार्नर ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पर मैथ्यू शॉट ने पहले ओवर में 2 चौके की मदद से 9 रन बटोरकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूत शुरुआत दी। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा ने जो रन पर पहला झटका ऑस्ट्रेलिया को दिया, जहां पर उन्होंने मैथ्यू शॉट को 8 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 9 रन बनाने के बाद रविचंद्रन अश्विन के हाथों पीछे बाउंड्री पर कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ आए, जिनको पहली गेंद पर गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लिप में मौजूद शुभमन गिल के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्नस लबुशने आए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 9 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन इसी बीच 9 ओवर में 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन जाने के बाद बारिश का आगमन हुआ, जिसके चलते मैच रुका और जब मैच दोबारा हुआ तो ओवरों में कटौती हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को 33 ओवर में 317 रन का लक्ष्य दिया गया। इस दौरान 10 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई, लेकिन इसी बीच 89 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने तीसरा झटका ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मार्नस लबुशने को 31 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 27 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लिश मैदान पर आए, तो वहीं 14 ओवर में डेविड वार्नर ने 38 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन का आंकड़ा भी पार किया। इसी बीच 15 ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को 39 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन के बाद बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी मैदान पर आए, तो वहीं इसी ओवर में इंग्लिश को रविचंद्रन अश्विन ने 9 गेंद पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट किया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने ग्रीन आए और इसी के साथ 16 ओवर में 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे दूसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी से ऐसा तहलका देखने को मिला ना कि किसी को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम दोस्तों अपनी फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ खेल रही थी, लेकिन हमारे 2 युवाओं ने 2 शतक पेल डाले। आपको बता दें, हमारी टीम की तरफ से शुभमन गिल 104 रन 97 गेंदों में बनाकर गए। उधर श्रेयस अय्यर जनाब भी 90 गेंदों में 105 रन लगाकर गए थे। केएल राहुल ने कसर को पूरा किया और 38 गेंदों में 52 रन लगाए। तो वहीं सूर्या का तो क्या ही कहना, 37 गेंदों के अंदर 6 चौके 6 छक्के चढ़कर पूरे 72 रन की पारी खेली इन्होंने। 50 ओवर में स्कोर 399 पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 400 रन का। देखिए, बैटिंग पिच जरूर थी, लेकिन 400 रन का टारगेट छैनी से पहाड़ तोड़ने जैसा साउंड कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने के लिए आपको एक अच्छा पावर प्ले, अच्छे मिडल ओवर्स के साथ साथ एक अच्छा अंत भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आते ही प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपनी सरजमी पर अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया ना कि देखकर हर किसी को आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया। दोस्तों, कहने को तो पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए केएल राहुल ने प्रसिद्ध को चुना, लेकिन उनके सामने जो खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे वो मैथ्यू शॉट थे। 9 गेंदों में 2 चौके लगाकर वो 9 रन के आसपास बना चुके थे। अब बारी थी इनका विकेट लेने की, तो आपको बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे पहले ऑफ स्टंप को टारगेट किया, एक धीमी गति की गेंद डाली और जरा सोचिए किस तरीके से उन्होंने मैथ्यू शॉट को फांस लिया कि जैसे ही थर्ड मैन की तरफ इन मैथ्यू शॉट जनाब ने शॉट खेला, वहां पर अश्विन ने उनका आसान सा कैच लपक लिया और उनका विकेट 9 रन पर ही गिर गया। एक विकेट मिल गया, चलिए मान सकते हैं तुक्का है, लेकिन अगली गेंद पर जो विकेट मिलने जा रहा था उसने पूरे मुकाबले में एक जैकपॉट का रोल प्ले किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मैदान में स्टीवन स्मिथ आए थे और इन जनाब की क्या कुछ काबिलियत है, पर्चे पर लिखेंगे तो पूरी कॉपी भर जाएगी। दोस्तों, स्मिथ के सामने अभी खड़े ही हुए थे प्रसिद्ध कृष्णा कि उन्होंने उनको भी फांस लिया। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर से आउटसाइड ऑफ डिलीवरी डाली और इस बार तो बल्ले का थिक एज लेकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथ में ये कैच चला गया, जिसके बाद गोल्डन डक पर स्टीवन स्मिथ जैसा खिलाड़ी भी आउट हो गया। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये थी कि 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, हम पावर प्ले अच्छा होने की बात कर रहे थे और इधर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी ना, उसके अभी तक 10 रन हुए नहीं थे पूरे अच्छे से कि 2 विकेट गिर गए थे और ये सब कुछ किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। अब इसके बाद कितना ही अच्छा पावर प्ले होगा और कितने ही अच्छे मिडल ऑर्डर, 2 विकेट गिर जाएं तो किसी टीम का मनोबल टूटते वक्त नहीं लगता। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहा है सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला। अब इस मैच में भारत की बल्लेबाजी की बात हो और उन शतकों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, एक नहीं 2-2 शतक इस मैच में लगे। 104 और 105 रन निकले अय्यर और गिल के बल्ले से। इसके बाद बचा कुचा काम किया केएल राहुल ने, जिन्होंने 50 लगाया और जाते जाते
37 गेंद में 72 रन की ताबड़तोड़ पारी सूर्य कुमार यादव खेलकर गए। कुल मिलाकर 400 रन जीत के लिए चाहिए थे अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन यहाँ पर शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा ही खराब थी। परंतु डेविड वार्नर एक जटिल बैट्समैन की तरह मैदान में टिक चुके थे। और दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ ना अश्विन के ओवर में कि देखकर हर कोई जमकर हंसने लगा। आपको बता दें कि ये पूरा वाक्य रविचंद्र अश्विन के ओवर का है। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है। अब रविचंद्र अश्विन एक राइटी गेंदबाज है, उनके सामने वार्नर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, शायद तभी तो उन्हें लाया गया था। लेकिन दोस्तों डेविड वार्नर यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर अचानक से साइड बदलकर राइट हैंड से बल्लेबाजी करने लगते हैं और दोस्तों इसमें वो सफल भी हो जाते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक कटा शॉट खेलते हुए वो ऑफ साइड की तरफ से गेंद को बाउंड्री के बाहर धकेलते हैं और ये सीधा चौका हो जाता है। अब उनके इसी करतब को देखकर उनके कप्तान पैट कमिंस अपनी हंसी नहीं रोक पाते। यहाँ तक कि रविचंद्र अश्विन भी दोस्तों हंसते नजर आए थे कि आखिरकार वार्नर कर क्या रहे हैं। और दोस्तों खुद वार्नर भी अपनी सरकत पर हंसते नजर आए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि भाई राइट हैंड से बल्लेबाजी करेंगे तो शायद सब हंसेंगे ही, लेकिन गलती से चौका भी लग गया। हालांकि इसके बाद दोस्तों हंसने का काम अश्विन के पास चला गया, क्योंकि उन्होंने विकेट ले लिया था डेविड वार्नर का। खैर दोस्तों वार्नर तो अपना 50 लगाकर गए,